नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन शर्मा आपका एम विद नितिन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और टॉपिक है हमारा आज सिंधु नदी तंत्र। ठीक है दोस्तों, सिंधु नदी तंत्र ये हिमालय नदियों का दूसरा जो चैप्टर है। पहला चैप्टर गंगा नदी तंत्र वो हमने क्लियर कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो आज पढ़ेंगे हम सिंधु नदी तंत्र। सबसे पहले देखिए कि सिंधु नदी तंत्र है क्या। सिंधु नदी तंत्र का मतलब है कि उस तंत्र की सबसे मुख्य नदी है सिंधु नदी और बाकी जो है उसकी सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी है इस तरीके से यहाँ से बहती है, जम्मू कश्मीर से होती हुई और वो पाकिस्तान में मिल जाती है और बाकी सारी नदियां उसमें आकर के किसमें मिलती हैं, सिंधु नदी में आकर के मिल जाती हैं बाकी नदी। ठीक है, तो ये है सिंधु नदी तंत्र। ये वाली नदी है सिंधु नदी जो इस तंत्र की सबसे मुख्य नदी है। तो दोस्तों, टॉपिक पर बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन जरूर दबा देना जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो आने का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और दोस्तों कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो में कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है आज का हमारा सिंधु नदी तंत्र। देखिए, सिंधु नदी तंत्र हिमालय क्षेत्र की 3 पूर्ववर्ती नदियां सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र अंतरराष्ट्रीय नदियां हैं और ये 3 नदियां 3 देशों में प्रवाहित होती हैं। सिंधु नदी चीन से निकलती है, भारत में होते हुए पाकिस्तान जाती है। सतलुज नदी भी चीन से निकलती है, भारत में होते हुए पाकिस्तान जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन से निकलती है, भारत में होकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ये 3 नदियां हैं जो 3 देशों से होकर जाती हैं, सिंधु, दूसरी सतलुज और तीसरी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इस सिंधु नदी तंत्र के बाद अगला नदी तंत्र ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र ही है जिसको हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी सिंधु नदी है और सिंधु नदी के बाएं तट पर आकर मिलने वाली 5 प्रमुख सहायक नदियों का क्रम क्या है। सबसे पहले झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। देखिए, इनको समझिए एक बार। देखिए, ये सिंधु नदी है, ये वाली नदी कौन सी है, सिंधु नदी। और ये नदी, इसका बहने का क्रम ये है, इधर ये दिशा है। तो ये जितनी भी नदी है सब इसके बाएं से आकर मिलती है, दाहिनी तरफ से इसमें कोई नदी नहीं है जो वो उसमें से अफगानिस्तान में से मिलती है इसमें एक आध नदी आकर के। लेकिन इधर से बाएं तट से ये 5 नदियां हैं जो इसमें आकर के मिलती हैं। तो इनका क्रम देखिए, सबसे पहले झेलम नदी, उसके बाद चिनाब, ये रावी, ये व्यास नदी और ये सतलुज नदी। देखिए, सबसे लास्ट में भी जाकर के मिलती है ये सतलुज नदी, जाकर के मिलती है, सारी नदी इसमें आकर के मिल जाती है। देखो, झेलम निकलती है बैरीनाग झील से और ये झेलम नदी यहां से बाएं तट से होते हुए ये मिल जाती है चिनाब नदी। चिनाब नदी, रावी नदी और व्यास नदी ये तीनों निकलती है हिमाचल प्रदेश से। तो चिनाब नदी ये जाकर के मिल जाती है सतलुज नदी में। रावी नदी जाकर के मिल जाती है चिनाब नदी में और व्यास नदी मिलती है सतलुज नदी में। एक तरीके से देखा जाए तो व्यास नदी किसकी है, सतलुज की भी सहायक नदी है और सिंधु नदी की तो सहायक नदी है ही है, क्योंकि लास्ट में जाकर के सतलुज नदी भी किसमें मिल जाती है, सिंधु नदी में। तो सिंधु नदी तंत्र में देखिए, ये सिंधु नदी है और इसके बाएं तट से मिलने वाली नदी झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। ये कितनी नदियां हैं, 5 नदियां हैं। इनको पंचनद के नाम से भी जानते हैं और ये बाएं तट से मिलती हैं। ठीक है, 2 नदी हैं, सिंधु नदी और सतलुज नदी, ये दोनों निकलती हैं मानसरोवर झील से। किससे निकलती हैं ये, मानसरोवर झील। कहां पर है ये, तिब्बत में, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हैं। तो देखो, यही क्रम इसी वजह से है, चीन से निकलती हैं, भारत से होते हुए पाकिस्तान में जाती हैं। कौन कौन सी, सिंधु और सतलुज नदी। और झेलम, चिनाब, रावी और व्यास ये इसकी क्या है, सहायक नदियां। तो इनको देखिए, समझिए। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियां तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हैं, पहली सिंधु, दूसरी सतलुज। ठीक है, बताया था मैंने आपको। ये सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी झेलम जम्मू कश्मीर राज्य से निकलती है। देखिए, झेलम नदी को देखिए एक बार। देखिए, झेलम नदी कहां से निकलती है, ये निकलती है जम्मू एंड कश्मीर से। इसका देखो निकलने का स्थान ये है। देखो कहां से निकलती है, बैरीनाग झील से निकलती है। कौन सी नदी, झेलम नदी निकलती है बैरीनाग झील के पास। तो बैरीनाग झरने के पास एक झील है
शेषनाग झील, वहां से निकलती है। इन नदियों के खत्म होने के बाद मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा झील का, स्पेशली उसमें भारत की झीलों के बारे में जिक्र होगा। तो एक झील है शेषनाग झील, जिससे निकलती है झेलम नदी। ठीक है, झेलम नदी निकलती है जम्मू कश्मीर से। और बाकी 3 नदी कौन कौन सी बची? चिनाब, रावी और व्यास, ये निकलती है हिमाचल प्रदेश से। और जो 2 नदियां हैं सिंधु और सतलुज, वो निकलती हैं मानसरोवर झील से। और वो भी मानसरोवर झील में कहां से? मानसरोवर झील कहां पर है? तिब्बत में। ठीक है, देखिए सिंधु नदी तंत्र की शेष 3 नदियां चिनाब, रावी, व्यास, ये कहां से निकलती हैं? हिमाचल प्रदेश से। और सिंधु नदी तंत्र की नदियों का उद्गम स्थल देखिए एक बार क्या है। सिंधु नदी कहां से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है सिंधु नदी। सतलुज नदी कहां से निकलती है? ये भी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राकसताल या राक्षसताल झील से निकलती है। राकसताल झील का नाम है। झेलम नदी कहां निकलती है? जम्मू कश्मीर में बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से। चिनाब, रावी और व्यास, ये तीनों नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश से। चिनाब नदी निकलती है बड़ालाचला दर्रा है उसके समीप से निकलती है। और हिमाचल प्रदेश में रावी और व्यास ये कहां से निकलती है? रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। ठीक है, और इनमें से व्यास नदी सतलुज की सहायक नदी है। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको। देखो एक बार, ये देखो, ये व्यास नदी यहाँ से निकलती है और सतलुज में मिल जाती है। तो व्यास नदी किसकी सहायक नदी होगी? सतलुज की। और सतलुज किसकी है? सिंधु की। तो व्यास नदी सिंधु की भी सहायक नदी होगी। नेक्स्ट देखिए, व्यास नदी सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र सहायक नदी है जो पाकिस्तान में प्रवाहित नहीं होती। ये पाकिस्तान में नहीं जाती व्यास नदी। देखिए एक बार, ये भारत से ही निकलती है और भारत में ही सतलुज नदी में प्रवेश कर जाती है। बाकी नदियां झेलम, ये देखो झेलम भी पाकिस्तान में जा रही है। ये चिनाब भी पाकिस्तान में जा रही है, और रावी पाकिस्तान में जा रही है, और सतलुज भी पाकिस्तान में जा रही है। ठीक है, ये नदियां 1, 2, 3, 4 और ये चारों नदियां और एक 5वीं सिंधु नदी, ये पाकिस्तान में बहती है। व्यास नदी पाकिस्तान में नहीं जाती। व्यास नदी रोहतांग दर्रे यानी हिमाचल प्रदेश से निकलकर पंजाब में कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर सतलुज नदी में मिल जाती है। उसका पूरा नाम है हरिके बैराज। क्या नाम है? हरिके बैराज नामक स्थान पर किसे मिल जाती है? वो सतलुज नदी मिल जाती है। ठीक है, अब सिंधु नदी के बारे में देखिए 2-4 बातें। सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदी है, तभी प्रमुख नदी है, तभी सिंधु नदी के नाम पर उसका पूरा नाम पड़ा है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी ब्रह्मपुत्र नदी के बाद भारत में प्रवाहित होने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और भारत में प्रवाहित होने वाली 6 लंबी नदियां कौन कौन सी? देखो, ब्रह्मपुत्र नदी 2900 किलोमीटर, सिंधु नदी 2880, गंगा नदी 2525, सतलुज नदी 1500 किलोमीटर, गोदावरी 1465। यानी ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? गोदावरी। और यमुना नदी 1385 किलोमीटर। लेकिन ये नदियां हैं, इनका टोटल लंबाई दी हुई है। लेकिन भारत में जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी की है। ये देखो, सतलुज नदी, ये सतलुज होगी, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ये 3 राज्यों में होकर बहती है। सिंधु चीन से निकलती है भारत में होते हुए पाकिस्तान जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन से निकलती है भारत में होते हुए बांग्लादेश जाती है। और सतलुज नदी भी सेम सिंधु नदी की जैसी है, ये भी चीन से निकलती है भारत से होते हुए पाकिस्तान में जाती है। लेकिन गंगा नदी सिर्फ एक ऐसी नदी है जो जाती तो ये भी इसमें है बांग्लादेश में, लेकिन ये इसकी भारत में लंबाई दी हुई है 2525 किलोमीटर। तो सर्वाधिक लंबाई किसकी है? गंगा नदी की है भारत में। भारत में सर्वाधिक गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। ये टोटल लंबाई दी हुई है इनकी। ये ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी की लंबाई भारत में नहीं है, ये टोटल लंबाई है। ठीक है, सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और जम्मू और कश्मीर राज्य में प्रवेश करती है। उसके बाद सिंधु नदी जम्मू कश्मीर राज्य में लद्दाख और जास्कर श्रेणियों की, ये देखिए, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य होते हुए उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। इसको देखिए एक बार। देखो, सिंधु नदी जो है, ये सिंधु नदी जो है ये यहां से निकलती है, ऐसे ये निकलती है यहां से। अब देखिए इसके, ये है पहली श्रेणी काराकोरम, दूसरी लद्दाख और तीसरी है जास्कर। तो लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से होकर निकलती है सिंधु नदी, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से, ये दिखाया गया है इसमें। उसके बाद देखिए झेलम नदी को। झेलम नदी, ये बताया था, झेलम नदी जम्मू कश्मीर में बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है और श्रीनगर होते हुए वुलर झील में मिल जाती है। कौन सी नदी? झेलम नदी। झेलम नदी वुलर झील से आगे भारत पाकिस्तान सीमा के साथ साथ प्रवाहित होती है। इसके पश्चात झेलम नदी पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ये देखिए झेलम नदी का है, ये
ये यहाँ से निकलती है वेरीनाग झील से, और देखिए इस नदी भारतीय सीमा के साथ साथ प्रवाहित, यहाँ तक ये साथ साथ प्रवाहित होती है इतनी, और फिर उसके बाद पाकिस्तान में एंटर करती है। ये दिखाया गया झेलम नदी का। बाकी इसमें उद्गम स्थल तो आपको मैंने बता दिया, वेरीनाग झील के पास, झरने के पास कौन सी झील से निकलती है, शेषनाग झील से निकलती है। ठीक है, उसके बाद आती है चिनाब नदी। चिनाब नदी के बारे में देखिए, चिनाब नदी के में क्या है, चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचला दर्रे के समीप से निकलती है। ये मैंने आपको उसमें बताया था। चिनाब नदी कहां से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से। रावी भी कहां से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है रावी भी। और व्यास नदी भी कहां से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से। तीनों नदियां कहां से निकलती हैं, हिमाचल प्रदेश से। कौन कौन सी, रावी और चिनाब, रावी और व्यास नदियां। ठीक है, तो चिनाब नदी कहां से निकलती है, बड़ा लाचला दर्रे के समीप से निकलती है। और कहाँ मिल जाती है ये, पाकिस्तान में सतलुज नदी में जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी, चिनाब नदी। और चिनाब की सहायक नदी कौन कौन सी होगी, रावी नदी और झेलम नदी। ये किसकी होगी, ये भी चिनाब की सहायक नदियां होगी दोनों। एक बार मैप के अकॉर्डिंग देखिए, देखो ये है चिनाब नदी, और चिनाब नदी में आकर कौन सी नदी मिलती है, एक तो झेलम नदी मिलती है और एक रावी नदी मिलती है। तो ये दोनों हुई ना हुई चिनाब नदी की सहायक नदियां। और चिनाब नदी किसकी है, सतलुज नदी की सहायक नदी। और सतलुज नदी किसकी है, ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो मेन नदी है इसमें, मुख्य नदी है सिंधु नदी। उसके बाद रावी और व्यास नदियां। रावी और व्यास ये भी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती हैं। और व्यास नदी सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी है जो पाकिस्तान में नहीं जाती। ठीक है, और व्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलकर पंजाब में कपूरथला के निकट हरी के नामक स्थान पर सतलुज नदी में मिल जाती है। सतलुज नदी में हरी के नामक स्थान क्या है, उसका नाम है पूरा हरी के बैराज, उसको बोल देते हैं हरी के बैराज भी बोल देते हैं। ठीक है, ये देखिए ये रावी नदी है और ये व्यास नदी है। ये कहां से निकलती हैं दोनों, रोहतांग दर्रे के पास से निकलती हैं। और व्यास नदी सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र ऐसी नदी है जो पाकिस्तान में नहीं बहती। ये वाली व्यास नदी पाकिस्तान में नहीं जाती और बाकी सारी नदियां पाकिस्तान में जाती हैं। ठीक है, और ये नदियां रोहतांग, व्यास नदी किससे निकलती है, रोहतांग दर्रे से निकलती है, ये रोहतांग दर्रे से। और ये वाली नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। और ये पंजाब के कपूरथला होते हुए किसमें मिल जाती है, पंजाब में ही मिल जाती है, किसमें, सतलुज नदी। ठीक है, उसके बाद सतलुज नदी देखिए। सतलुज नदी भी कहां से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राकसताल से निकलती है। कौन सी नदी, सतलुज नदी। ठीक, और हिमाचल प्रदेश में सिपिकला दर्रे से प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश में जो है एंटर करती है, वो किस दर्रे से एंटर करती है, सिपिकला दर्रे से एंटर करती है। किसमें, हिमाचल प्रदेश में। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में सिपिकला गार्ज का निर्माण करती है। और सिंधु नदी के दाहिने तट पर मिलने वाली कुछ अन्य नदी है, श्योक नदी है, एक काबुल नदी है, कुर्रम नदी है और गोमद नदी है। किस में मिलती है ये, सतलुज नदी में। और कहां से मिलती है ये, दाहिने तट से। ये ऐसे बहती है, इस तरीके से सतलुज नदी बहती है। तो ये है बायां तट और ये है दाहिना तट। कौन सा तट, दाहिना तट, और ये है बायां तट। तो यहां से आकर के मिलती है नदियां, श्योक नदी, काबुल नदी, कुर्रम और गोमद नदी इधर से आकर मिलती है। किसमें, सतलुज नदी। ठीक है, सतलुज नदी में दाहिनी तरफ से कुछ नदियां आकर के मिलती हैं। कौन कौन सी, इधर से, ये दाहिना तट है। कौन कौन सी नदी है, एक तो श्योक नदी है, एक काबुल नदी है, और एक नदी है कुर्रम नदी, और एक नदी का नाम है गोमद नदी। ये चारों नदियां ये दाहिने तट से आकर किसमें मिल जाती हैं, सतलुज नदी में। और इसका निकलती कहां से है, ये भी मानसरोवर झील से निकलती है। और मानसरोवर झील में कहां से निकलती है, राकस ताल से। कहां से निकलती है, राकस ताल से निकलती है मानसरोवर झील में। और ये यहाँ से होते हुए, भारत से होते हुए, और कहाँ में चली जाती है, पाकिस्तान में किसमें मिल जाती है, ये सिंधु नदी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, अब देखिए सिंधु नदी जल समझौता। भारत और पाकिस्तान के मध्य एक सिंधु नदी का जल समझौता हुआ था। वो क्या है, सिंधु नदी जल समझौता 1960 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। कौन सी सन में, 1960 में। इसके तहत क्या तय हुआ था, इसके तहत सिंधु नदी तंत्र के पश्चिम के 3 नदियां, सिंधु, चिनाब और झेलम, इसके जल का 80% प्रयोग पाकिस्तान करेगा और 20% जल का उपयोग भारत करेगा। ठीक है, कौन कौन सी नदी का, सिंधु, चिनाब और झेलम नदी। देखिए कौन कौन सी नदी है, सिंधु, चिनाब और झेलम नदी। कौन कौन सी नदी है इसमें, सिंधु, चिनाब और झेलम। ये 3 नदी हैं
ये यहाँ तक की नदी, ठीक है। इनके जल का प्रयोग, इनका प्रयोग कौन करेगा? 80% तो करेगा इनका यूज पाकिस्तान, और 20% इनका यूज करेगा इंडिया, ठीक है। उसके बाद साथ ही सिंधु नदी तंत्र के पूर्वी तट की नदी व्यास, रावी और सतलुज, उसके जल का 80% भारत उपयोग करेगा और 20% पाकिस्तान करेगा। कौन कौन सी है? रावी, व्यास और सतलुज। देखिए एक बार, रावी ये वाली नदी, व्यास और सतलुज, इन 3 नदियों का 80% जल कौन यूज करेगा? यहाँ पर इंडिया यूज करेगा 80% जल, और 20% यूज जल करेगा पाकिस्तान, ठीक है। जो पश्चिमी 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब, उनका 80% तो पाकिस्तान यूज करेगा, और जो पूर्वी 3 नदियां हैं, रावी, व्यास और सतलुज, इनका 80% यूज कौन करेगा? भारत यूज करेगा। ये था सिंधु जल समझौता, और कब हुआ था? ये 1960 में, ठीक है। तो दोस्तों आज आपका सिंधु नदी तंत्र पूरा हुआ। उसके बाद अगला हम टॉपिक बनाएंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी के बाद फिर बचेंगी अरब सागर की नदियां। कौन सी नदियां? अरब सागर में, सॉरी, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, उनको पढ़ेंगे। वो भी 2 भाग हिस्सों में बटी हुई है, एक अरब सागर में जो गिरती हैं नदियां, और एक जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो अभी 2-3 वीडियो और चलेंगे, उसके बाद हम एक टॉपिक लेकर आएंगे झीलों पर, ठीक है। तो आज का आपका सिंधु नदी तंत्र, आज का आपका टॉपिक पूरा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ब्रह्मपुत्र नदी के साथ, और तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन दबाना। नेक्स्ट वीडियो हमारी कब आती है उससे आपको अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है, बेल आइकन से। और वीडियो को लाइक करना अगर दोस्तों अच्छी लगी हो तो, और कमेंट करके बताना कि आपको कितना समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।